नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही हैं, होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्त, आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। और स्पेशली आज जो है हम लोग किसी भी संख्या का, चाहे कोई संख्या ले लीजिए, उसका जो है हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। कैसे किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर 2 से 4-5 सेकंड में आप निकाल लोगे। तो हम लोग हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं और हर तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कि हाँ उस पर यही क्वेश्चन बनेगा या हल्का हल्का ही मैं क्वेश्चन करा दूँ, हार्ड नहीं। आप किसी भी क्वेश्चन का जो है स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले जो है आपको वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कुछ स्क्वायर याद रहना चाहिए। और कुछ स्क्वायर में जो है कम से कम ऐसे 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, अन्यथा कम से कम तो 20 तक तो होना ही चाहिए। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, स्क्वायर समझते हो ना? 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 करेंगे तो ये 2 दूना 4 बनता है, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करना। 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर 4 चक 16। 5 का स्क्वायर 5 पचे 25। 6 का स्क्वायर 6 एक 36। 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49। 8 का स्क्वायर 8 64। 9 का स्क्वायर 9 नमा 81। और 10 का स्क्वायर 10 दहा के 100। नीचे दिख रहा है। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, फिर उसी प्रकार से हम जो है आगे लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 300। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। और 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 884। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हमें लगता है कि गलत है, 784 होगा, ठीक है ना। 29 का स्क्वायर 841। और 30 का स्क्वायर 900। तो इतना जो है आपको जो है याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर न भी याद है तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे याद रखेंगे और कैसे ये सब निकलता है जल्दी से। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमको 28 के स्क्वायर में डाउट है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए अभी हम उसका ट्रिक बताएंगे। ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ। 88 64 के 4 हासिल 6। 8 दूना 16 दूना 32। 34 हासिल 3। 2 दूना 4 3 7। बिल्कुल ठीक है, 784। तो कहने का अर्थ है कि ये कैसे हम जो है चुटकियों में निकाल लेंगे, कैसे सेकंडों में निकाल लेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो ऐसे आप लोग चाहे तो आपको इतना याद रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर जो है आखिरकार न भी याद है तो कैसे याद करेंगे, कैसे निकाल लेंगे। अगर नहीं याद है, मान लेते हैं हम भूल गए 23 का स्क्वायर कितना है, भूल दिमाग से आउट ऑफ माइंड है, तो हम कैसे तुरंत कर लेंगे। तो वो सारी कॉन्सेप्ट जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में जो है एकदम यकीन मानिए कि आप हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। आज के बाद आप किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है एकदम जो है चुटकियों में निकाल लेंगे, बहुत जल्दी निकाल लेंगे।
तो आप जो है वीडियो को शुरू में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आज बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कोई भी 2 अंकों की संख्या का जो है स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या है ए बी, ठीक है नहीं, इकाई अंक पे बी है, दहाई पे ए है, और इसका जो है आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक बार लिखेंगे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दिए। एक बार इस तीनों मतलब ए बी और 2 में गुना करेंगे, यानी 2ab कहिए, चाहे ए बी गुने 2 कहिए, कुछ भी कर लीजिए। ये 2ab हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे कि इस संख्या को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 3 टर्म में संख्या रहेगा, हर बार में एक ही संख्या लेना है, हर बार में एक ही संख्या लेना है, और जो बचेगा वो फिर अगला में हासिल हो जाएगा। एक फिर इसका एक संख्या लिखाएगा, फिर अगला में हासिल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन देखिए ना। जैसे मान लीजिए कि हमको 27 का स्क्वायर निकालना, ठीक है मेरे दोस्त, 27 का। तो मैं क्या बोला कि इसका स्क्वायर करके लिखिए, तो 2 दूना 4 लिख दिए। अब 2ab करना है, यानी कि इसमें और इसमें गुना होना चाहिए। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, ठीक है ना, या 2 दूना 4, 4 7 28, कैसे कीजिएगा तो गुना है तो इसी ये 28 यहाँ लिख दिए। और फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमने बोला कि इधर से हमको एक बार में 3 को है, एक बार में एक ही संख्या लिखना है, ठीक है ना, लास्ट में जो होगा तो सब लिखाएगा। जैसे ये 49 है तो एक ही संख्या लेना है हमको, क्या लेना है, 9, क्या लेना है, 9, ठीक है। अब क्या करना है कि बच गया 4, तो ये 4 जो है इसमें हासिल हो जाएगी, कैरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 के 2 हासिल 3 आया। अब फिर 3 में जब 4 जोड़िएगा तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 729। और अभी अभी आपने देखा कि 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। समझे कि नहीं समझे? देखिए इसको एक और तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको 27 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 27। क्या करो मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर लिख दो, 2 दूना 4, है ना, ऐसे करके लिख सकते हो। इसका लिख दो 7 7 49, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तीनों में गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28, जो भी संख्या आएगा एक अंक छोड़ के लिखना है। 28 लिखेंगे तो 8, अब मान लीजिए 2 यहाँ लिख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 के 9, 8 4 12 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, तो 7 से 29 हमारा यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट ऐसे ठीक है, लेकिन क्या है कि आप जब मन में करोगे ना, तो ये अब मन में करोगे ऐसे जोड़ने कहाँ तक जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कुछ मतलब चाहूँगा कि आप लोग इस वाले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। चलिए जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम 32 का स्क्वायर लेते हैं। अब देखो 32 का स्क्वायर लिए, अब जो है हम इतना लफड़ा नहीं करने जाएंगे, अब हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किए, 2 दूना 4, ठीक है, 4 में कोई हासिल नहीं। उसका 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1, अब फिर 3 3 3 9 9 1 10। समझे कि नहीं समझे, है ना। चलिए कुछ और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 39 का स्क्वायर निकालना है। तो 9 का स्क्वायर, 9 9 81, 81 का 1 लिखेंगे, हासिल आया 8, 9 3 27, 27 दूना 54, 54 में 8 जोड़ेंगे, 54 8 होता है 62, 62 के 2 हासिल 6, और 3 3 9 और 9 6 15, तो 15 21 हमारा आंसर हो जाए, ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं। तो अभी चलिए हम कुछ और बहुत सारा क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और जब तक आपको समझ में आएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, तब तक आज छोड़ने वाले नहीं है। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, जैसे कि ये 43 का स्क्वायर है, मतलब समझिए कि ए की जगह पर 4 है और बी की जगह पर कितना है, 3 है। तो मैंने इधर से अगर लिखेंगे तो 3 3 9, कोई हासिल नहीं। उसके बाद बीच में होता है 2ab, यानी कि 4 3 12, 12 दूना 24, 24 के 4 हासिल 2, और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चक 16, 16 2 18, ठीक है। तो 18 से 49 जो है 43 का स्क्वायर हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे और अब आपका कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 4 चक 16, 16 के 6 हासिल 1, 5 चौके 20, 20 में 2 से गुना करेंगे, 20 दूना 40, 40 है 1 41, 41 के 1 हासिल 4, अब 50 25, अब 25 से 4 29, तो 29 से 16 जो है आपका 54 का स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, है ना। यहाँ देखेंगे 50 25 के 5 हासिल 2, 6 25 30, 30 दूना 60, 60 है 2 62 के 2 हासिल 6, और 6 1 36 और 6 42,
तो 4225 जो है 65 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं, है ना। 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 7 42, अब 42 दूना 84, 84 हासिल वाला 3 जोड़ेंगे, 84 और 3 87, हासिल 8 आया, 7 7 49, 49 8 हो गया 57, तो 5776 जो है 76 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं। इसका देखेंगे 7 का स्क्वायर 7 7 49 के 9 हासिल 4, 8 7 56, और 56 दूना होता है 112, ठीक है ना। और इसमें का 4 है तो 12 4 16, 16 के 6 हासिल 11 हो जाएगा, और 8 8 64, 64 है 11 हो जाएगा मेरे दोस्त 75। ठीक है ना। बताइए कैलकुलेटर भी जो है इतना फास्ट नहीं कर पाएगा, आप जब इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप एकदम सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। ये देखेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 9 8 72, 72 दूना होता है 144, 144 और 6 150, 150 के 0 आ गया, हासिल आया 15, है ना। और 9 9 में 81, 81 में जब 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 96, तो 96 और 4 जो है 98 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखेंगे 9 9 में 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 दूना 144, 144 से 8 हो जाएगा 152, 152 के 2 हासिल 5, 8 8 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 64 और 5 हो जाएगा तो 69। ठीक है, तो 69 से 61 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैं सही किया हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, तो 9 9 में 81 कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए 9 9 में 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 दूना होता है 144, 144 से 8 हो गया 52, 52 के 2 हासिल आया 15, 8 8 64, और 64 और 15, अच्छा उस समय हम 5 जोड़ लिए थे नहीं, तो 64 और 15 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 79, तो 79 से 21 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका देखिए 0 का स्क्वायर, एक 0 का स्क्वायर जो है 00 होता है। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 7 7 49, मतलब कहने का अर्थ है कि 7 का स्क्वायर 7 7 49, एक 0 रहे तो डबल दीजिए, 2 गो रहे तो 3 गो दीजिए। इसका भी हम स्पेशल अभी कुछ क्वेश्चन का हम 0 वाला का प्रैक्टिस अभी करवाएंगे। यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 6 इकाई 6 और 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 36 है 1 37, तो 37 से 21 जो है मेरा 61 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं। ये देखेंगे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और 5 दूना 10, और 10 दूना 20, तो 20 के 0 हासिल 2, और 50 25, और 25 2 27। ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। 9 का स्क्वायर 9 9 में 81 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 8 44, 44 के 4 हासिल 4, और 2 दूना 4, और 4 2 दूना 4, और 4 कितना 8, तो 841 जो है किसका हो गया 29 का स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर जो है बहुत ही आसानी से, और आप 2 से 4 मैक्सिमम 5 सेकंड में तो निकाल ही लोगे। ठीक है ना, तो बस इसका जो है प्रैक्टिस और भी संख्या पर सोच करके आप खुद से भी और कुछ क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसी में हम कुछ स्पेशल रूल को भी देख लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे कि ऐसे तो जो मैंने ट्रिक बताया वो सभी 2 अंकों वाली संख्या पे लग ही जाएगा, लेकिन जब इकाई अंक 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसके लिए स्पेशल रूल है जो उसकी आप उससे भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर ये रूल अगर ध्यान रखते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो वो तो तरीका है। जैसे कि अभी हमने जो तरीका बताया तो वो क्या था कि एक ऐसा यानी 50 25 के 5 हासिल 2, इसमें 5 इकाई 5, अब 5 दूना 10, हासिल वाला 2 जब जोड़ेंगे तो 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 1 2, तो 225। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हुआ, मतलब जो अभी हम पीछे जो तरीका बताया उससे। लेकिन अब हमको क्या करेंगे कि इतना हासिल फासिल कुछ नहीं करना। जब इकाई अंक 5 रहे, ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब इकाई अंक 5 रहे तो क्या करना है कि 5 का स्क्वायर लिख दो, 50 25 लिख दिए ना जी, 50 25। अब 5 के बाद क्या बचा 1, 1 को क्या करो कि उसमें 1 अपना मन से बढ़ाओ, या 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा तो कहोगे 2, तो 1 में 2 से गुना कर दो, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 250। है ना मज़ेदार कंसेप्ट, कितना देर लगेगा सोच के देखो। ये मतलब इस सब में जो भी स्क्वायर अभी हम जो बता रहे हैं, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 5 के बाद क्या बचा 2, 2 में कितना से गुना करेंगे, एक ज़्यादा वाला से, मतलब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 में 3 से गुना होगा, तो 2 में 3 से गुना होगा 2 3 6 हो गया। है कि नहीं, सीखे समझे कि नहीं समझे, आप तो पक्का समझ गए होंगे जी, झूठ मत बोलिएगा। 5 का स्क्वायर 50 25, अब 3 है, 3 में किससे गुना होगा 4 से, तो 3 चौके 12।
समझ में आया? देखिए फिर यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 50 25 लिख दिए, 4 में गुना करेंगे किससे? 4 में 5 से, 4 5 20। अच्छा ये नहीं समझेंगे कि ये 4 में हम 5 से गुना किए, हम 4 में 4 के बाद जो आता है 5 उससे गुना किए। ये देखिए 5 के स्क्वायर तो 50 25 लिख दिए। अब 5 में किससे गुना होगा? 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30। ठीक है ना? ये देखिए उसी प्रकार 50 25 और 6 में गुना होगा 7 से, 6 7 42। इसमें 50 25 7 में होगा गुना 8 से, 8 7 56। इसमें 50 25 8 में गुना करेंगे 9 से, 8 9 72। इसमें 50 25 9 में गुना होगा 9 10 से, तो 9 दहा के 90। इसमें गुना होगा 5 से, तो 50 25 बचेगा 5 का, देखिए अब 3 अंक हो गया तो 11 बचा। ठीक है ना? 5 से गुना करेंगे तो 11 बचा। 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 11 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 11 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? बोलो जी। तो 132। 11 में 12 से गुना करेंगे। अच्छा एक चीज़ है, जैसे कि 11 में 12 से गुना करना है, समझिए ज़रा। 11 में 12 से गुना करना है, कैसे करेंगे? तो 12 को हम 11 + 1 सोच सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल सोच सकते हैं। तो 11 में 11 से गुना होगा तो यानी कि 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। एक दफ़े और लेना है यानी 11, इसको जोड़ दीजिए 2 2 1 3 1 132। समझ में आया है ना? जैसे 5 का स्क्वायर 50 25 है कि नहीं? यहाँ 12 है। अब 12 में किससे गुना होगा? 13 से। 12 में हमको 13 से गुना करना है, कैसे करेंगे? तो 12 का स्क्वायर 144। 12 1 12 और 13 दफ़े हो गया। 4 2 6 4 1 5 156 आया, 156। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना? ये देखो 5 का स्क्वायर 50 25 और 10 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दाएँ के 110। तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ही मक्खन की तरह क्लियर हो गई होगी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो वो भी लगेगा, ये नहीं कि हाँ इसमें वो वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है, लेकिन जब इकाई अंक 5 हो तो भाई क्या है उतना पापड़ बेलने जाएंगे, छनी छनाई पलौठा खा के निकल जाएंगे, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं, एक और स्पेशल रूल है उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, जब इकाई का अंक 0 हो, किसी वैसी संख्या का हमको स्क्वायर निकालने के लिए कहे, और जब इकाई का अंक 0 हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए जैसे यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर है, हमें नहीं मालूम है 10 का स्क्वायर कितना होता है। क्या कीजिए कि इस 0 को निकाल करके जो है आप अपने पैकेट में रख लीजिए। जब 0 के निकाल करके पैकेट में आप रख लोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि 1 ही होता है। ठीक है, अब लगेगा आपको फाइन। क्यों फाइन लगेगा? क्योंकि भाई साहब 0 को आपने चोरी कर लिया था, जेब में रख लिया था। तो जेब में रख लिया था 0 को, तो इसलिए जितना 0 चुराइएगा ना उसका दुगना आपको फाइन देना पड़ेगा। यानी 1 0 है तो क्या डबल 0 कर दीजिए। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि 0 वाले संख्या में स्क्वायर जब करना हो तो नॉर्मली आप संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, और पीछे से जय वो 0 रहे, और स्क्वायर अगर करना है जय वो 0 रहे तो उसका दुगना 0 लगा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ 0 को भूल जाइए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और क्या गो 0? 1, तो इसका स्क्वायर हुए तो 2। अरे समझे कि नहीं? जैसे 7 का स्क्वायर 7 7 49, 1 0, तो कितना हो जाएगा? डबल 0। जैसे यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर 121, 1 0 है तो क्या हो जाएगा? डबल 0। 19 का स्क्वायर 361, 1 0 है तो डबल 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ देखिए 2 0 आ गया था, 2 0 का स्क्वायर 4 0। समझ में आया कि नहीं? जैसे 9 का स्क्वायर 9 9 81, 2 0 है तो क्या को लड्डू होगा? 4 लड्डू। है ना जादू की खेल, जादू की झप्पी है कि नहीं? जैसे यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 0 को साफ इग्नोर कर दीजिए। अब 3 गो लड्डू है तो स्क्वायर में क्या गो लड्डू देंगे? 3 का दुगना 6 गो लड्डू। ये नहीं कीजिएगा कि हाँ 3 का स्क्वायर 9 गो लड्डू कर देते हैं, ऐसा नहीं, 3 दुगना करना है। जैसे 9 का स्क्वायर 9 9 81, 3 गो लड्डू है तो क्या गो लड्डू हो जाएगा? 6 गो लड्डू। 2 4 6। 5 का स्क्वायर 5 5 25, 3 गो लड्डू है तो कितना 0 हो जाएगा? 6 गो। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ें जो है आप आसानी तरीक़े से समझ गए होंगे, है ना? तो ये हमने देखा कि जब इकाई अंक 5 हो तो कैसे करेंगे, इकाई अंक 0 हो तो कैसे करेंगे, और अदरवाइज जो है अगर कोई भी संख्या रहे तो आप b वाला जो है स्क्वायर वाला जो हम बताएं कि a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर उससे बना सकते हैं, या फिर जोड़ने वाले मेथड भी हमने बताया उससे भी जो है आप कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने वाले मेथड से जो है अच्छा ये रहता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ तो दोस्त देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। ऐसे तो हर क्वेश्चन का बनाने का बहुत सारा ट्रिक होता है, इसके लिए भी जो है बहुत सारा ट्रिक होगा, लेकिन हम जो अब कंसेप्ट बताने वाले हैं वो खाली 3 अंक में ही नहीं लगेगा, आप उसको 2 अंक में भी लगा सकते हैं, 4 अंक में, 5 अंक में, 10 अंक में, कई अंक में लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे अच्छा से समझिएगा, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देके देख लीजिएगा ना तो एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और लाइफ में आप जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। जैसे देखिए 102, इसको हम बोलते हैं, इसको जो है हम बोलते हैं बेस आधारित प्रश्न, है ना। बेस पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। बेस पर आधारित प्रश्न मतलब बेस रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, तो इसमें ना आपको एक बेस सोचना है। बेस सोचने का मतलब कि जिसके आसपास के आप आसानी से स्क्वायर जानते हो। जैसे 102 है ना, तो इसका बेस क्या है कि हम 100 मानते हैं, ठीक है ना। क्या मानते हैं? 100। तो 102 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 2 को घटाना होगा। अच्छा से समझिएगा कैसे करेंगे। 102 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 को घटाएंगे, जितना घटाएगा उतना ही फिर जोड़ भी दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, हमने क्या बोला कि 102 था, हमने 100 बनाने की सोचा, 2 घटाया, 2 जोड़ा, जितना घटाएगा उतना जोड़ भी दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा कि जैसे जो भी आप घटाए चाहे जोड़े उसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ये 2 अंक तक लिखिएगा। कितने अंक तक लिखिएगा? 2 अंकों तक हमेशा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ कितना बच जाएगा, तो एक बार जोड़े तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 100, मतलब एक बार घटाइएगा 102 में 2 तो 100, और एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। मैं क्या बोला, 102 में 2 घटाया तो 100 आया, 102 में 2 जोड़ते 4। अब बटा में जो है हमने बेस सोचा है 100 रख, ठीक है। ये हमेशा मतलब 100 वाला कर सकते। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे यहाँ 2 को 0 से भाग किए तो इधर से 2 अंक लेंगे। अगर हम 1 0 से अगर हम भाग करते हैं तो इधर से 1 ही अंक लेंगे, आंसर इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 ही अंक लेंगे, समझ बात को। तो जब 2 0 ले रहे हैं तो 2 अंक लेंगे। अब क्या कीजिए कि ये 2 अंक से 2 अंक काट दिए, तो क्या बच गया 104, है ना। ऊपर से इधर से दोनों अंक आएगा 04। तो ये हमारा जो है, इधर मैं लिख देता हूँ 104 04। तो ये हमारा जो है 102 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आपको लगा होगा सर समय लग गया, कुछ समय नहीं लगा है, बस आपको समझाना है। आप जो है जब समझ जाओगे, सीख जाओगे तो एकदम चुटकी में खिल जाओगे। जैसे 207 है, ये तो बार बार लिखना भी नहीं है, हमको 200 के पास पहुंचाना, तो इस 7 घटाना होगा, उतना ही 7 जोड़ना होगा। 7 का स्क्वायर आता है 7 7 49। अब देखो, अच्छा बार बार बटा 100 भी हम नहीं करेंगे। 100 से 2 लड्डू से 2 लड्डू कटता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ 200 होगा तो सोचिए 2 लिखते हैं, 2 गुने 207 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 214। 207 में 7 जोड़ेंगे तो 214, ठीक है ना। ये जब गुना कीजिएगा तो 214 का जब दुगुना कीजिएगा तो 400 कितना हो गया 428, ठीक है। इधर से 2 अंक तो 49 ही है। चलिए अगर 3 अंक रहता तो 1 हासिल इधर हो जाता, यानी 428 49 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर लगा के देख कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे यहाँ देखिए ये 312 का, तो 312 का स्क्वायर करने के लिए मतलब हम क्या करेंगे कि 312 में जो है ये 12 हम जोड़ेंगे और 12 घटाएंगे। तो जब हम 12 जोड़ेंगे 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 300, 2 लड्डू से 2 लड्डू जैसे यहाँ कट जाएगा तो सोचे 3 लिख दिए। और 312 में 12 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 324। इधर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 144। लेकिन इधर से 2 अंक लेना है तो ये 1 इधर आएगा, तो पहले गुना कर लेते हैं। 24 से 72 यानी 900 हो गया 72, है ना। ये है इधर 144, ये 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 973, है ना। 973, ये वाला 44। तो ये इसका जो है 312 का स्क्वायर हो जाएगा 97 344, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए 414 है तो क्या करना होगा कि 14 प्लस माइनस करना होगा, ठीक है ना। आप डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196, लिख दिए। 400 यानी कि 4 गुने 414 में जब 14 जोड़िएगा तो 400 हो गया 28, 14 14 28। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 हासिल 1, 4 चक 16 1 17, तो 1712 इधर है 196। अभी 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1713, ऊपर से ये 96 उतर गया, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, सीख रहे होंगे। चलिए इधर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 550, अभी अगर इसको हम 500 पर सोचते हैं
तो हमको 85 का ऊपर नीचे करना होगा। तो चलिए हम 600 को सोच लेते हैं। 600 करने के लिए इसमें क्या करना होगा भाई, प्लस के 15 करना होगा, है ना। तो माइनस के 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। एक बार प्लस जब 15 करेंगे तो 600 आएगा, यानी 6 लिख देते हैं। एक बार इसमें जब हम 15 माइनस करेंगे, घटाएंगे, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, ठीक है ना सब। तो 585 में हमने 15 जोड़ा तो 600 हो गया, यानी 2 से 2 ऊपर नीचे घटा, इसलिए सोचे 6 लिखे। अब 585 में जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 570, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पहले गुना कर लेते हैं आप। तो ये 0, 6 7 42 के 2, है ना, हासिल 4, 6 5 30 4 34, इधर ये 225 है, लेकिन चूंकि इधर से हम 2 अंक लेना है तो 2 इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 34 22 ये 25, ठीक है मेरे दोस्त। 34 22 और ये 25, 34 22 25 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। आगे देखिए, ये जो है जैसे कि 645 है। अच्छा 645 है। अब 600 अगर हम बेस मानते हैं तो प्लस माइनस 45 करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। 600 अगर करते हैं तो प्लस माइनस 45 करना होगा, और 700 करते हैं तो 55 प्लस माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या 650 नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 650 पर इसको हम करते हैं। 650 बेस मान के अगर जब हम चलेंगे तो इसमें 5 प्लस माइनस करना होगा, मतलब 650 बनाने के लिए 5 प्लस 5 माइनस, ठीक है। तो जब 5 माइनस करेंगे और 5 प्लस करेंगे तो 5 जब प्लस की जाए तो ये हो जाएगा 650, अच्छा समझिएगा। अगुने जब 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 640, ठीक है मेरे दोस्त। अब बटा में वैसी 100, ठीक है। चूँकि इसमें लिखना इसलिए पड़ा, इस सब में तो डायरेक्ट 2 लड्डू से 2 लड्डू कर जाता था, इसमें हम करके दिखा रहे हैं क्योंकि हम आधा वाला पर ले रहे हैं। अब 5 जोड़े हैं तो 5 का स्क्वायर 50 25, ये 1 लड्डू से 1 लड्डू और 1 लड्डू से 1 लड्डू। अब 65 में हमको 64 से गुना करना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। कैसे करेंगे, देखो, क्या इसको और सरल करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 65 को हम ऐसे लिख सकते हैं 130/2 लिख सकते हैं, अगुने 64, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ देखिएगा, ये 25 इधर है। अब इससे क्या होगा कि हो गया आपका 32 दूना 64, 32 दूना 64 काट दिए। देखो 65 को हमने लिखा 130/2, 130/2, 2 से 32 दूना 64 काट दिए। अब चाहे तो आप 32 में 13 से गुना कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे, 32 दहा के हो गया आपका 320, अब 32 तिहाई हो गया 96, ठीक है मेरे दोस्त। गुना करने पे आ गया 6 9 2 11 हासिल 1 और 3 1 4, 416, 416, 1 0 है तो ये भी देंगे। और 2 अंक इधर है, 2 लड्डू से भाग के 2 लेना है तो ये 25। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं 416 0 25, 416 0 25, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है इस संख्या का जो है जवाब क्या होगा, इसको बना करके जो है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे तो मैंने कुछ जो है 4 अंकों की संख्या लिया है, कुछ 2 अंकों की संख्या। मैं इस पर दिखाना चाहता हूँ कि बेस कॉन्सेप्ट इस पर लगता है कि नहीं, ठीक है। तो सब पे बेस कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब ये एक प्रकार से यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो जाता है। देखिए जैसे कि 1012 है ये, तो 1012 को जो है बेस हम कितना बनाना चाहेंगे, तो 1000 बनाना चाहेंगे, तो 12 इसमें माइनस करना होगा। जितना हम लोग जोड़ घटाते हैं उतना ही हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो होता है 144, इधर लिख दिए। अब देखिए इधर जब करेंगे तो ये लिखा गया, जब घटाएंगे तो 1000 हो जाएगा सोझे, और गुने जोड़ेंगे तो 1024 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ कितना से भाग करेंगे, यहाँ हम 1000 से भाग करेंगे, ठीक है ना। बेस 1000 ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 4 अंकों की है तो 1000 लेंगे। 3 अंकों वाला में हम लोग 100 लेते थे, ये 3 अंक से 3 अंक कट गया, तो कितना बचा 1024। चूँकि 3 गो 0 है तो इधर से 3 गो अंक लिया आएगा, तो ये 144 पूरा उतरेगा, ठीक है ना। अगर 2 ये अंक रहता तो 1 0 बीच में लेते, जब इधर 3 गो लड्डू देंगे तो 3 गो 0, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना 1024144, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए 20 से 21, इसमें 21 प्लस माइनस करना होगा 2000 बेस बनाने के लिए, तो 21 प्लस माइनस करना होगा मेरे दोस्त। 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2000, तो 1000 से तो भाग करेंगे तो 2 सोझे रहने देते हैं, और 21 जब जोड़िएगा तो 21 21 42, यानी कि 2042। जब इसको गुना करोगे मेरे दोस्त तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 0 2 दूना 4, 484 हो गया। इधर से 3 गो अंक आएगा, यानी 441। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखिए जैसे 15 है तो 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225। थोड़ी सी वेट कीजिएगा, मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे
तो जैसे कि हमने 15 का स्क्वायर, इसमें 3000 बेस हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि 15 प्लस माइनस करेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 लिख लिए। अब 3000 तो 1000 से भाग देने पर तो सोचा 3 बचेगा, अब 15 अगर जुटेगा 3015 में तो कितना हो जाएगा 3030। ठीक है मेरे दोस्त, 3030। इससे जब गुना करेंगे 3030 में तो कितना हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9, 0 3 तिहाई 9, यानी कि 90 हो जाएगा। इधर से 2 अंक लेना ही होता है तो ये 2 3 अंक लेना रहता है तो ये इतना हो गया। ठीक है ना, 90 225 इसका। ये देखिए 2 अंक के भी मैंने 2 संख्या लिया हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है सब पर लग जाएगा। 4 अंक पे भी मैंने बता दिया, अब 2 अंक पर भी देखिए। 2 अंक के लिए तो हालांकि हम पीछे ए बी वाला बताए थे, a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस पर भी देखिए। जैसे 97 है, इसका बेस हम 100 मानते हैं। 100 करने के लिए क्या करना होगा, 3 जो है 3 का मतलब 3 माइनस प्लस करना होगा। तो 3 हम जब माइनस प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना 100। 3 जब प्लस करेंगे तो, अब 3 जब माइनस करेंगे तो 97 में 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 94। ठीक है ना, अब बटा तो 100 होता है, यहीं पे हम 1 लिख सकते थे। और यहाँ जब 3 हम प्लस माइनस किए तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई कितना 9। देखिए 2 गो लड्डू है तो हम 2 अंक लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एगो 0 लगा देते हैं। जाएगा नीचे लड्डू रहेगा, इधर से उतना ही अंक खींचना है। ठीक है ना, ये देखो 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म, तो ये हो गया 94 और 0 9, तो ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप शुरू में जो हमने जो मेथड बताया उसको लगा सकते हैं। 7 49 के 9 हासिल 4, 9 7 63 और 63 दूना 126 और 4 30 के 0 हासिल हो गया 13 और 9 9 में 81, 81 में जब 13 जोड़ेंगे तो 94। तो 94 0 9, 94 0 9। देख लिया आपने, प्रूफ देख लिया, प्रूफ भी मैंने दिखा दिया। यहाँ देखेंगे जैसे ये 87 है तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, बेस वाला कॉन्सेप्ट से, तो इसमें हम इसको 100 करने के लिए क्या करना होगा, इसको 100 करने के लिए हमको 13 जो है प्लस करना होगा। तो 13 प्लस 13 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, इधर लिख लिए। अब क्या करेंगे कि 13 जब प्लस करेंगे तो 100 आएगा, नीचे तो 100 से गुना करेंगे तो इसलिए 1 लिखते हैं। और जब 13 घटाएंगे तो इसमें से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 8 में से 1 जाएगा तो 7, 74 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब चूंकि 2 अंक ही है तो इधर से भी 2 अंक ही आएगा, 1 अंक इसमें आ जाएगा। तो 74 में 1 से गुना हुआ 74, ये अभी 169 है। दिख रहा है, कर तो नहीं ना रहा है, चलिए कट रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो चलिए, तो देखिए तो 74 है तो ये जो 1 है इसमें कैरी आ जाएगा तो ये हो जाएगा 75 और उसके बाद 69। ठीक है, तो 75 6 9 जो है इसका 87 का स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो आप वो वाले कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। 7 49 के 9 हासिल आया 4, 8 7 56, 56 दूना 112, 4 16 के 6 हासिल आया कितना 11, 8 8 64, 64 में जब 11 जोड़ेंगे तो 75। तो देख लिए आपने कि जो ये बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सारे संख्याओं में लगता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको कराया, चाहे वो 2 अंकों का स्क्वायर निकालना हो, चाहे आपका 1 अंकों का स्क्वायर निकालना हो, चाहे वो 2 अंकों का स्क्वायर निकालना हो या 1 अंकों का स्क्वायर निकालना हो या 3 अंकों का स्क्वायर निकालना हो या 4 अंकों का स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो हमने आपको सिखाया। तो एक क्वेश्चन हम इसे पीछे दिए हुए थे, 2 क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, 517 का स्क्वायर और 407 का स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन कुल मिला करके आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आज। ये तीनों क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है चलो नंबर कर देते हैं, जिससे कि आप लोग जवाब दो। वो 1 नंबर मानिएगा, इसको 2 और ये 3, 1 2 3। तो आप लोग जवाब जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके डायरेक्ट आंसर लिख करके भेज सकते हो। तो देखूंगा कि कौन कौन लोग समझे और कितने लोग इसको करके भेजते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज यहीं पर विदा लेते हैं। जय हिंद।